जय हिंद दोस्तों, आज के फ्रेश और दमदार वीडियो में देखेंगे 2024 में पब्लिक के लिए ओपन होने वाले टॉप 5 एक्सप्रेसवेज। इनमें से कुछ का उद्घाटन आम चुनाव से पहले किया जा सकता है। स्वागत है आपके अपने चैनल ऑसम इंफ्रा प्रोजेक्ट में। मैं राकेश। चलिए वीडियो को अब तक देखते हैं। हमारे देश में इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव का आगाज आज से कुछ वर्ष पहले 2017 में ही शुरू किया गया था। वर्तमान सरकार द्वारा भारतमाला परियोजना के तहत NHAI द्वारा देश भर में 10,000 किलोमीटर एक्सप्रेसवेज रोड बनाया जा रहा है। यह 10,000 किलोमीटर एक्सप्रेसवेज 27 ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवेज में फैला होगा। इनमें से कुछ का पहले ही देश को पार्शियल या फुली समर्पित किया जा चुका है और कुछ का उद्घाटन इसी साल 2024 में होने वाला है। तो चलिए देखते हैं 2024 में उद्घाटन होने वाला पहला एक्सप्रेसवे। ये पहला एक्सप्रेसवे है द्वारका एक्सप्रेसवे। दोस्तों, द्वारका एक्सप्रेसवे दिल्ली और हरियाणा के बीच बनाया जा रहा है। कई बार दिल्ली NCR के बाहर रहने वाले को लगता है यह गुजरात में बनाया जा रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। दिल्ली के दक्षिणी पश्चिम भाग से गुरुग्राम को कनेक्ट करने वाला यह एक्सप्रेसवे देश का सबसे महंगा एक्सप्रेसवे है। द्वारका एक्सप्रेसवे साइबर सिटी को सीधा इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिल्ली को भी डायरेक्ट कनेक्ट करता है। द्वारका एक्सप्रेसवे में कुल 20 फ्लाईओवर, 2 रेल ओवरब्रिज तथा 11 अंडरपास बनाए गए हैं। द्वारका एक्सप्रेसवे के बन जाने से गुड़गांव, मानेसर, झज्जर, भिवाड़ी सहित आसपास के क्षेत्रों से एयरपोर्ट तक के पहुंचने का समय अभी के समय से आधा रह जाएगा। इस एक्सप्रेसवे के बन जाने से यहाँ के आसपास के एरिया में रियल एस्टेट में बूम देखा जा सकता है। आंकड़ों में देख लेते हैं द्वारका एक्सप्रेसवे को क्या सब, कितना, कहां, कैसे बनाया गया है। NHAI द्वारा भारतमाला परियोजना के तहत बनाए जा रहे द्वारका एक्सप्रेसवे का कुल लंबाई 29.1 किलोमीटर है। इस 29.1 किलोमीटर रोड बनाने में कुल लगभग 9,000 करोड़ रुपए खर्च किया गया है, यानी पर किलोमीटर के लिहाज से 300 करोड़ रुपया वास्तव में बहुत महंगा है। यह एक्सप्रेसवे एक ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल एक्सप्रेसवे है। 8 लेन चौड़ा यह एक्सप्रेसवे इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन EPC मोड पर बनाया गया है। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन DMRC द्वारा द्वारका एक्सप्रेसवे के साथ मेट्रो परिचालन का भी पेशकश किया गया है, जो फिलहाल हरियाणा सरकार के पास फाइल पेंडिंग है। साथ ही जैसे एक 5 किलोमीटर टनल के साथ दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट के टर्मिनल 3 को भी जोड़ा जा रहा है। साथ ही इंटरचेंज के द्वारा महिपालपुर के पास NH48 के साथ कनेक्ट भी किया गया है। कोविड-19 तथा दिल्ली में एयर पोल्यूशन के चलते इस एक्सप्रेसवे का काम प्रभावित हुआ है तथा इसे 2 साल के देरी से उद्घाटन किया जाना है। हो सकता है ये आम चुनाव से पहले ही इसका उद्घाटन हो जाए। दूसरा एक्सप्रेसवे है दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे। देश की राजधानी दिल्ली को हिल स्टेशन और उत्तराखंड की राजधानी देहरादून की दूरी समय के लिहाज से आधा रह जाएगा। इस एक्सप्रेसवे के बन जाने के बाद लगभग 3 आवर्स से भी कम समय में दिल्ली से देहरादून पहुंचा जा सकेगा। 2020 में अप्रूव्ड इस परियोजना को दिल्ली में प्रसिद्ध अक्षरधाम मंदिर से शुरू होता है। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे का भूमि पूजन पहले पथ निर्माण मंत्री नितिन गडकरी द्वारा 26 फरवरी 2021 को और दोबारा पुनः 4 दिसंबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया था। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे का महत्वपूर्ण बात यह है कि इस एक्सप्रेसवे के अंतर्गत एशिया का सबसे लंबा एलिवेटेड वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर बनाया गया है। एक बार दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे का भी ब्रीफ इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। EPC मॉडल पर बनाए जा रहे दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे एक ग्रीनफील्ड तथा ब्राउनफील्ड मिक्स प्रोजेक्ट है। 12 लेन चौड़ा फेज 1 तथा 6 लेन चौड़ा फेज 2, 3 और फेज 4। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे का कुल लंबाई 210 किलोमीटर है। निर्माणाधीन इस एक्सप्रेसवे पर कुल 13,000 करोड़ रुपए खर्च किया जा रहा है। फुल्ली एक्सेस कंट्रोल एक्सप्रेसवे का आंशिक रूप से इस साल खोला जा सकता है। तीसरा एक्सप्रेसवे है दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे। दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे को देश का धार्मिक एक्सप्रेसवे भी कहा जा रहा है। जैसे कि नाम से ही समझ सकते हैं, यह देश की राजधानी दिल्ली को 2 प्रमुख धार्मिक का केंद्र कटरा और अमृतसर एक सुपर एक्सप्रेसवे द्वारा कनेक्ट किया जा रहा है। इस एक्सप्रेसवे का भी एक लेखा जोखा देख लेते हैं।
दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे एक 669 किलोमीटर लंबा एक्सप्रेसवे है। शुरू में 4 लेन, बाद में विस्तारित 8 लेन। इस एक्सप्रेसवे के फेज 1 को बनाने में लगभग 25,000 करोड़ रुपए खर्च किया जा रहा है। 90 मीटर चौड़ा दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे को HAM मॉडल पर बनाया जा रहा है, यानी कि ग्रीनफील्ड और ब्राउनफील्ड मिक्स्ड परियोजना है। यह NHAI द्वारा बनाया जा रहा फुल्ली एक्सेस कंट्रोल एक्सप्रेसवे के अंतर्गत एक 99 किलोमीटर नकोदर से अमृतसर तक का स्पर भी बनाया जा रहा है। 120 किलोमीटर स्पीड लिमिट के डिजाइन के साथ बनाया जा रहा है। इस एक्सप्रेसवे का ऑफिशियल नाम नेशनल एक्सप्रेसवे नंबर 5 और 5A नाम दिया गया है। फेज 2 गुरुदासपुर से पठानकोट होते हुए जम्मू कटरा तक बनाया जाएगा। यह एक ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट होगा। फीडबैक इंफ्रास्ट्रक्चर ने इस एक्सप्रेसवे का DPR बनाया है। इस धार्मिक एक्सप्रेसवे के बीच में कई लंबा और ऊंचा पुल बनाया गया है। इस धार्मिक एक्सप्रेसवे को पब्लिक के लिए इस साल खोला जा सकता है। दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे के बन जाने से दिल्ली से अमृतसर 4 और दिल्ली से कटरा 6 घंटों में पहुंचा जा सकता है। चौथा, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे हमारे देश का सबसे लंबा, सबसे बड़ा और दूसरा सबसे बड़ा चौड़ा एक्सप्रेसवे देश के 2 सबसे बड़े शहर, देश की राजधानी दिल्ली और आर्थिक राजधानी मुंबई को कनेक्ट कर रहा है। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का निर्माण 2018 में शुरू किया गया था तथा यह NHAI द्वारा बनाया जा रहा है। यह एक्सप्रेसवे दिल्ली सहित हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र से होकर गुजरेगा। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे को 4 सेक्शंस तथा 52 पैकेजेस में बांटकर बनाया जा रहा है। हालांकि सोहना दौसा सेक्शन को पब्लिक के लिए ओपन किया जा चुका है। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे को दिल्ली के अर्बन एक्सटेंशन के साथ साथ भविष्य में इंटरनेशनल एयरपोर्ट जेवर तथा जवाहरलाल नेहरू पोर्ट से भी कनेक्ट किया जा रहा है। इस सुपर एक्सप्रेसवे गुजरने वाले सभी राज्यों में आसपास के प्रमुख शहर जयपुर, किशनगढ़, अजमेर, कोटा, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, भोपाल, उज्जैन, इंदौर, अहमदाबाद, बड़ोदरा, सूरत को स्पर बनाकर सीधा कनेक्ट किया जा रहा है। इस मेगा प्रोजेक्ट के बन जाने के बाद दिल्ली से मुंबई आधे समय में सफर किया जा सकता है, यानी कि 12 घंटों में दिल्ली से मुंबई पहुंचा जा सकता है। साथ ही 130 किलोमीटर यह एग्जिस्टिंग दिल्ली मुंबई हाईवे से छोटा रहेगा। कई विश्व स्तरीय सुविधा से युक्त इस एक्सप्रेसवे का एक छोटा सा आंकड़ा देख लेते हैं। NHAI द्वारा बनाया जा रहा पूर्णतः ग्रीनफील्ड इस एक्सप्रेसवे का कुल लंबाई 1380 किलोमीटर है। 8 लेन चौड़ा, एक्सपेंडेबल टू 12 लेन। दिल्ली से बड़ोदरा EPC मॉडल तथा बड़ोदरा से मुंबई हाइब्रिड एन्युटी मॉडल पर बनाया जा रहा है। इस सबसे लंबा एक्सप्रेसवे पे कुल 1 लाख करोड़ रुपए का भारी भरकम रकम खर्च किया जा रहा है। 120 किलोमीटर स्पीड लिमिट डिजाइन के साथ बनाया जा रहा दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का फिलहाल 490 किलोमीटर का हिस्सा राजस्थान राज्य में ऑपरेशनल भी है। पूर्णतः एक्सेस कंट्रोल्ड एक्सप्रेसवे के कई हिस्सों को ऑपरेशनल इस साल किया जा सकता है। फिफ्थ, बेंगलोर चेन्नई एक्सप्रेसवे सबसे पहले 2011 में घोषित और भारतमाला स्कीम के तहत दक्षिण भारत के 2 प्रमुख शहर, देश का सिलिकॉन वैली नाम से प्रख्यात शहर बेंगलोर को महानगर चेन्नई से एक विश्व स्तरीय सड़क द्वारा जोड़ा जा रहा है। वर्तमान में 5 से 6 घंटा यात्रा के समय को घटाकर आधा करने की है। इस सड़क का ऑफिशियल नाम नेशनल एक्सप्रेसवे नंबर 7 है। 120 किलोमीटर लिमिट डिजाइन के साथ बनाया जा रहा बेंगलुरु चेन्नई एक्सप्रेसवे का भी एक छोटा सा परिचय जान लेते हैं। HAM मॉडल पर बनाया जा रहा यह 262 किलोमीटर लंबा बेंगलुरु चेन्नई एक्सप्रेसवे पर कुल 17,000 करोड़ रुपए खर्च किया जा रहा है। 90 मीटर वाइड 4 लेन विस्तारित 8 लेन एक्सप्रेसवे के अंतर्गत 162 ब्रिजेस, 144 माइनर ब्रिजेस, 9 मीडियम ब्रिजेस और इतना ही नंबर मेजर ब्रिजेस बनाया जाएगा। इतना ही नहीं, 4 रेलवे क्रॉसिंग, 17 फ्लाईओवर्स, 52 पैदल अंडरपास तथा व्हीकल अंडरपास की संख्या 41 है। इस 262 किलोमीटर लंबे एक्सप्रेसवे के साथ 4 स्पर को भी बनाया गया है। बेंगलुरु चेन्नई एक्सप्रेसवे का भी कुछ हिस्सा को 2024 में ओपन किया जा सकता है। इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं फ्रेश वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।